एक छोटा सा लड़का आधी रात को अपने पिता महाराज द्वारा दिया गया गुलेल लेकर महल के बगीचे में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अचानक उसका निशाना चूक गया और पत्थर सीधे राजा के कमरे की खिड़की पर जा लगा। कांच टूटने की आवाज सुनकर वह घबरा गया और तुरंत दीवार के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि रानी और राज्य का सबसे ताकतवर मंत्री विक्रम सिंह खून से सनी तलवार लेकर राजा के कमरे से घबराते हुए बाहर निकल रहे हैं। यह देखकर लड़के के होश उड़ गए। वह दौड़कर अंदर गया तो देखा कि उसके पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। आखिरी सांसों में राजा ने उससे कहा कि हमेशा अपनी असली ताकत छिपा कर रखना, वरना दुश्मन तुझे भी मार डालेंगे। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब वही लड़का बड़ा होकर अर्जुन बन चुका था। उसने अपने पिता की बात कभी नहीं भूली। दिन में वह नाच गाने की महफिलों में घूमता, मौज मस्ती करता और लोगों को लगा कि वह एक निकम्मा और बिगड़ा हुआ शहजादा है। लेकिन रात होते ही वह पहाड़ों के पीछे जाकर गुप्त रूप से खतरनाक मार्शल आर्ट और अद्भुत विद्या की साधना करता। एक दिन बुजुर्ग सम्राट ने अपने तीनों पोतों को बुलाकर नए युवराज के चयन की प्रतियोगिता रखी। सबको उम्मीद थी कि बड़ा राजकुमार अर्जुन मैदान में उतरेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसने खुद ही मुकाबले से नाम वापस ले लिया। यह देखकर बुजुर्ग सम्राट भी हैरान रह गए, मगर अर्जुन के मन में सब साफ था। उससे पता था कि पूरे राज्य की असली ताकत मंत्री विक्रम सिंह के हाथों में है और युवराज का पद सिर्फ नाम का है। अगर उसने अभी अपनी शक्ति दिखा दी तो वह सभी दुश्मनों का निशाना बन जाएगा। अर्जुन के हटे ही बाकी दो राजकुमारों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक विशालकाय विदेशी योद्धा अखाड़े में घुस आया और जोर से चिल्लाया कि वह भी मुकाबला करेगा। अगले ही पल उसने दोनों राजकुमारों को बुरी तरह हराकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर रानी और मंत्री विक्रम सिंह बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि अब उनके बेटे रोहन के लिए मौका बन गया है। मंत्री ने तुरंत अपने बेटे को इशारा किया और रोहन बिना डरे अखाड़े में कूद पड़ा। शुरू में दोनों के बीच बराबरी की टक्कर दिखी और चारों तरफ लोग रोहन के समर्थन में नारे लगाने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि विदेशी योद्धा अभी तक अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं रहा था। वह सिर्फ रोहन के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसका मन भर गया, उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और एक ही घूंसे में रोहन को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। फिर वह घमंड से चिल्लाया कि आज से यह राज्य उन्हीं का होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बुजुर्ग सम्राट की नजर अर्जुन पर पड़ी, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा था। अचानक उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन की नजर कभी युवराज की कुर्सी पर नहीं थी, बल्कि सीधे राज सिंहासन पर थी। अर्जुन को मैदान में उतारने के लिए बुजुर्ग सम्राट खड़े हुए और ऐलान कर दिया कि जो भी उस विदेशी योद्धा को हराएगा वही इस राज्य का अगला सम्राट बनेगा। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में पहली बार तेज चमक दिखाई दी। उसे पता था कि अगर वह सम्राट बन गया तो मंत्री विक्रम सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। फिर वह धीरे से उठा और बोला, तो फिर मुझे भी उससे मुकाबला करने दीजिए। उसकी यह बात सुनते ही पूरे दरबार ने हैरानी से सांस रोक ली, क्योंकि सभी को लगा कि अर्जुन अब अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लाने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।